हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे 11th क्लास की फोर्थ पोइट्री चाइल्डहुड और ये पोइट्री लिखी है मार्कस नीटन ने। ये जो पोइट्री है इसमें बेसिकली पोएट अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में सोचता है कि उसका बचपन कहाँ खो गया। ठीक है, उसके बारे में वो सोचता है और उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट बातें भी करता है। वो सोचता है कि कहाँ खो गया, कब खो गया, किस समय खो गया। इस चीज के बारे में ये पोइट्री है। थीम है पोएट्री का चाइल्डहुड, इसी पे फोकस करता है पोएट। इनोसेंस है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो काफी इनोसेंट होते हैं, तो वो इनोसेंस को ढूंढता है कि वो कहाँ चली गई। सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री। एक्सट्रैक्ट 1। Where did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? So difficult word meanings. Seized का मतलब होता है crossed. Hell and heaven, these are the concept of good and evil. Could not be, poet's approach has become rational. So in this extract, poem deals with the problem of growing up. वो बड़ा हो गया है, ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन है वो बच्चे से बड़ा हो गया, ये कब हुआ उसे पता ही नहीं चला। इग्नोरेंस से विजडम, पहले चीजें वो इग्नोर करता था, अब वो उनको वाइजली सोचता है। ठीक है, डाउट से सर्टेनिटी, तो ये कब हुआ, ये ट्रांजिशन, ये चेंज कब आया। तो पोएट वंडर करता है, वही सोचता है और वो अपने आप से सवाल करता है कि ये बचपन मेरा कब खो गया। ये क्या तब खो गया जब मैं 11 साल का हुआ, या 11 साल मैंने क्रॉस किए, मैं 12वें साल में एंटर हुआ। ठीक है, व्हेन आई सीज टू बी 11, और एक आदमी बन गया, एक मैन बन गया। परहैप्स इट हैड समथिंग टू डू विद एज, है ना, शायद एज के साथ ये चीजें होती हैं। हम बड़े होते हैं तो हमारी इनोसेंस जो है वो कहीं खो जाती है। So when he crossed 11 and became a teenager, he became a grown up and sensible person, है ना, वो बड़ा हो गया और एक सेंसिबल इंसान बना। उसने चीजों को रैशनल तरीके से सोचना शुरू किया और उसने ये भी डिस्कवर किया कि हेल और हेवन जैसी कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। हम कितने ही एटलस ढूंढ लें, है ना, हम बोलते हैं ना, अगर अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क में जाओगे। तो ये स्वर्ग और नर्क देखा किसने है, कहाँ पे है, क्या हम एटलस में बता सकते हैं जगह? नहीं। तो इसलिए ये दो ऐसी जगह हैं जिनकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये उसे समझ आया कि हेल और हेवन जैसी कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ हमारी बातें हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट है अच्छाई और बुराई के लिए। सो ये जस्ट एक इमेजिनरी प्लेसेस हैं, है ना, और ये कभी रियल नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। गो का मतलब है एंड अप, एडल्ट्स, एल्डर्स, नॉट ऑल दे सीम टू बी, नॉट ऑनेस्ट, है ना, सच्चे नहीं होते जो। प्रीच्ड, किसी को एडवाइस देना। सो इस एक्सट्रैक्ट में पोएट बोलते हैं that he became an adult, है ना, when he became mature enough to judge people। वो कब बड़ा हुआ, उसे कैसे महसूस हुआ कि बड़ा हो गया, क्योंकि वो लोगों को जज करना उसने शुरू कर दिया है। He noticed that grown-ups were not all reliable because they didn't practice what they preach to others। हम जो औरों को बोलते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सबसे प्यार से बात करो, क्या हम वो काम करते हैं? है ना, हम बड़े जो हैं, हम अपने छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को समझाते हैं कि सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या हम ये काम करते हैं एक्चुअल में? नहीं।
तो जब ये बात पोइट को समझ आई कि जो बड़े बात करते हैं एक्चुअल में वो वैसा एक्ट नहीं करते, क्या ये वो दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड खो गया, जिस दिन मुझे ये समझ आया कि जो बड़े हैं जिस तरीके से वो बातें करते हैं वैसी रियलिटी में वो होते नहीं है। They tell others to love mankind, but they themselves remain self-centered. वो औरों से तो बात करते हैं कि तुम इंसानियत की बातें है ना, मैनकाइंड की बातें करते हैं, लेकिन खुद क्या है वो सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप से मतलब रखने वाले, वॉयलेंट, गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा है ना, हिंसात्मक हो जाते हैं। The poet is not sure where to draw the line between his innocent childhood and thoughtful adulthood. अब पोइट को ये नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ वो समझे कि उसका इनोसेंट चाइल्डहुड गया और फिर एक एडल्टहुड उसका आया, कैसे समझे वो इस चीज को। तो वो यही खोजने की कोशिश कर रहा है बार बार। नाउ थर्ड एक्सट्रैक्ट। When did my childhood go? Was it when I found my mind has really mine? To use whichever way I chose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? So, यहाँ पे भी डिफिकल्ट वर्ड्स है। चाइल्डहुड वो पीरियड जो इनोसेंस का पीरियड होता है ना, जब हमें कुछ भी दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, बिल्कुल भोले भाले होते हैं। माई माइंड वॉज रियली माइंड का मतलब है कि मेरे अपने थॉट्स हैं, मैं अपने थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना, मेरे भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ही बिकम अ ट्रूली ग्रोन अप। अब ये यहाँ पे क्या है कि वो बड़े हो गए हैं, है ना। When it began to use his own mind to think freely and differently, अब उनका भी कोई एक ओपिनियन था, वो भी किसी भी बात के बारे में खुद सोच सकते थे, वो अपना ओपिनियन, अपने विचार रख सकते थे। क्या ये वो दिन था जिस दिन उनका चाइल्डहुड खो गया? He applied his mind to all the problems independently and wisely. कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उस पे उनका दिमाग इंडिपेंडेंटली एंड वाइजली, मतलब कि अपने आप से वो सोचते थे एंड बिल्कुल उस चीज को बुद्धिमत्ता से सोचते थे। तो क्या ये वो दिन था जिस दिन उनके दिमाग में अपने थॉट्स प्रोड्यूस होने लगे? सो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट एंड द लास्ट वन। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. तो फाइनली पोइट जो है वो कंक्लूड करते हैं और वो बोलते हैं कि उनका चाइल्डहुड जो है वो किसी बेबी के फेस पे चला गया, उनको इतना ही पता है बस। क्यों? क्योंकि बेबी जो है वो इनोसेंट होते हैं, है ना, क्योंकि इन्फेंट्स जो है वो इनोसेंट होते हैं और उनके अलावा दुनिया में और कोई इनोसेंट नहीं होता। तो इसलिए अब उनको सिर्फ यही पता है, वो ढूंढ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, सोची समझी, खोजने की कोशिश करी अपने चाइल्डहुड को कि वो कब खो गया, इंस्टेंसेस अपने देखे उन्होंने, है ना, अपना वो टाइम याद किया कि किस समय खो गया चाइल्डहुड, एंड फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब भी उनका चाइल्डहुड खोया हो, लेकिन उनको ये पता है कि वो एक छोटे से बच्चे के फेस पे छुप गया है जाके। ठीक है। Now, poetic devices, personification. It went to some forgotten place. Childhood जो है वो किसी forgotten place पे चला गया है। यहाँ पे personification है। personification का मतलब होता है जब हम human identity किसी को abstract images को दे देते हैं। alliteration. Hell and heaven was that the day my mind was really mine. Whichever way, तो यहाँ पे देखो hell and heaven, H इनिशियल अल्फाबेट कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, alliteration. Was that the T रिपीट हो रहा है, my mind M whichever way W, तो ये जो इनिशियल अल्फाबेट है और ये कॉन्सोनेंट है और ये रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे alliteration होगा। एंटीथेसिस मतलब होता है दो अपोजिट चीजों को इकट्ठे यूज करना। हेल हेवन। रिपीटिशन होता है जब हम बार बार एक ही फ्रेज को रिपीट करते हैं, और यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा हर एक एक्सट्रैक्ट में वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ये बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटिशन है। सो आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।